इतना सुंदर विषय आचार्य भगवान हमें बता और समझा रहे हैं। मैं चाहता हूं इस विषय को हर व्यक्ति को दिन भर में एक बार चिंतन करना चाहिए, एक बार मंथन करना चाहिए, बार बार इस पर विचार विमर्श करते रहना चाहिए, क्योंकि ये विषय है समता के लिए। किसका विषय ये? क्षमता में सामायिक। सामायिक का मतलब विमल भैया क्या है? समता। कछुए की तरह अपने सारे शरीर को संकुचित कर देना और इतनी सी चीज में फिट हो जाना, फिर कोई भी तुम पर उपसर्ग करे, प्रतिकार करे, कोई भी कहे, लेकिन शरीर पर असर नहीं पड़ता। इसी प्रकार सामायिक में अपने मन वचन काय को एक कर लेना, इधर उधर के विकल्प संकल्पों पे नहीं जाना, उसका नाम क्या है? सामायिक। आचार्य भगवान कह रहे हैं ज्ञानियों, मन वचन काय इन तीनों को एक करके निज स्वरूप में लीन हो जाने का नाम है सामायिक। क्या है? लोग कहते हैं ना महाराज जी आप 12 बजे बंद कर लेते हो, क्या करते हो? शाम के 7 बजे 8 बजे बंद कर लेते हो, क्या करते हो? सुबह बंद कर देते हो, क्या करते हो? क्या करते हैं? सामायिक करते हैं। मन वचन और काय को एक करते हैं। क्या कर लेते हैं? सामायिक करते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं आप लोगों ने सामायिक का अर्थ लगा लिया कि माला फेरना और पाठ पढ़ना। कई महिलाओं ग्रस्त में एक प्रतिमा, 2 प्रतिमा, 3 प्रतिमा ले ली और क्या कर रहे हैं विश्वशांत सागर जी महाराज? क्या कर रहे हैं? सामायिक में माला फेर रहे हैं, पाठ पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। नहीं, सामायिक में ये सब चीजों का निषेध है। ध्यान किया जाता है, किसी भी एक चीज का हेतु लेकर के क्या किया जाता है? ध्यान। अपने आप को उस चीज पर केंद्रित किया जाता है। आज का एक वस्तु का केंद्र करना कल का हमें भगवान बनाने में कारकारी हो जाएगा। इसलिए माला फेरना, पाठ फेरना का नाम सामायिक नहीं है। ये यथार्थ में सामायिक नहीं है, ये शुभ भावना है। कौन सी भावना है? हाँ, क्योंकि माला और पाठ कर भी रहे हो तो कोई पाप क्रिया नहीं कर रहे, शुभ आश्रव है। क्या है ये? लेकिन सामायिक नहीं है। इसमें मन वचन और काय लग गया ना। यहां पर एक हिसाब से जैसे फैक्ट्री चल रही है। क्या चल रही है? जनरेटर चल रहा है, गड़गड़ 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 गड़गड़, उसका मशीन सब काम कर रही है, एक पुर्जा काम कर रहा है और अचानक स्विच ऑफ कर दो। अब बताओ, आधा घंटा वो स्विच ऑफ रहेगा तो कोई पुर्जा काम करेगा? अगर पुर्जा फिर भी काम कर रहा है तो अपन क्या कहेंगे? उसको जनरेटर बंद नहीं हुआ। तो ऐसे ही हमारा मन है, हमारा शरीर है, काय है, वचन है। हम बोलते रहेंगे, दिमाग चलाते रहेंगे, इशारे करते रहेंगे, शरीर हिलता डुलता रहेगा, तो समझ जाओ हमारा जनरेटर अभी चालू है, बंद नहीं हुआ। बंद होने का नाम सामायिक चालू हो गई। क्या हो गई? कोई भी चीज बंद हो गई, बिल्कुल न्यूट्रल हो गई, अब अपनी सामायिक चालू हो गई। तो आचार्य कहते हैं ये यथार्थ में सामायिक नहीं, शुभ भावना है। कौन सी भावना? ये शुभ भावना है। यथार्थ सामायिक तो निज श्रद्धान का नाम है। क्या है? निज श्रद्धान, अपनी आत्मा पर श्रद्धान करने का नाम क्या है? सामायिक है। जब तक जीवन में समता भाव नहीं आया तब तक जीवन में सामायिक नहीं है, शुभ भावना है। आर्त रौद्र परिणामों के अभाव होने का नाम ही सामायिक। आर्त और रौद्र परिणाम, किसी भी प्रकार से किसी भी विषय पर परिणाम खराब होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आर्द्र और रौद्र परिणाम। बिल्कुल गुस्सा आ जाता है, बार बार उसी चीज का चिंतन करते रहे, अरे नुकसान हो गया, अरे ये फालतू के चिंतन जो चल रहे हैं मन में, उसको रोकने का नाम सामायिक है। श्रवणो यानी आचार्य भगवान मुनियों के लिए कह रहे हैं। श्रवण यानी मुनि, साधु को साम और सुशांत हो, सुशांत होना होगा। क्या कहा? शांत और सौम्य, शांत, सुशांत और सौम्य होना होगा। साम हुए बिना सामायिक नहीं होती और सामायिक बिना समाधि नहीं होती और समाधि बिना हुए निर्माण नहीं होता। क्या कह रहे बाबा? सौम्य भी रहना है और शांत भी रहना है। चाहे सुख आए चाहे दुख आए, चाहे आहार हो चाहे ना हो, चाहे बुखार हो चाहे ना हो, हमें शांत रहना है, सौम्य रहना है। ये तो मौसम के नजारे की तरह हैं, आज हैं और कल नहीं है। इससे अपनी सामायिक और समता क्यों छोड़े? आकुल व्याकुल क्यों हो? है ना? निर्माण की सिद्धि चाहिए तो तुम्हें सामायिक करना पड़ेगी। किसकी सिद्धि? निर्माण यानी भगवान बनना होगा। भगवान भी क्या करते हैं? केवल ज्ञान अवस्था में रहते हैं तो वो भी
चिरकाल की समाइक में डूब जाते हैं, बिल्कुल कोई मतलब नहीं रहता, तभी वो उस शरीर को छोड़कर निर्वाण को प्राप्त करते हैं। जबरदस्त समाइक होती है, ऐसा योग निरोध करते हैं कि बिल्कुल सब चीज छूट जाती है ना। समाइक की सिद्धि चाहिए तो पहले साम बुद्धि चाहिए। काय की सिद्धि चाहिए बाबा? साम बुद्धि चाहिए, है ना। पानी जैसा परिभ्रमण करता है, कैसा करता है पानी? चाहे भूमि गहरी हो, उथली हो, संकीर्ण हो, कंकरीली हो, समतल हो, गड्ढे हो, लेकिन पानी जब बहता है तो सम होकर के बहता है। कैसा बहता है? सम होकर के, एक जैसा बहता है। वो ये नहीं देखता कि ऊपर है तो ऊपर चढ़ जाएगा, नीचे तो नीचे, गड्ढा है तो गड्ढे, नहीं, वो एक जैसा बहता है। ऐसे ही महानुभाव, वैसे ही सामायिक करने वाला जीव अपने अंत स्थल की किसी भी के गर्भ के स्थान को नहीं देता है, गड्ढे को स्थान नहीं देता है। रोध परिणाम सामभाव कहाँ है? जहां सामभाव के अभाव हो जाता है, साम के अभाव में फिर सामायिक कहाँ है? इसलिए साम और सौम्यता और सुशांता, ये सब उस जीव को लाना पड़ेगा जो अपने परिणामों को संभाल कर सामायिक कर रहा है। अब उसमें गज कुमार मुनिराज का उदाहरण देखो, सिगड़ी जल्दी भी रख दी। सुकौशल कुमार मुनि को सियालनी शेर खाती रही, कच्चा खाती रही, चमगादड़ आकर के चील इन्हें आंखों को निकाल निकाल कर 3 दिन तक लहू लुहान करता रहा, फिर भी कितने शांति से उस समायिक में लीन रहे और निर्वाण की प्राप्ति कर ली। अगर वो उठल पुठल कर लेते तो उपसर्ग के भी कहां बन पाते? नहीं बन पाते। हमारी और तुम्हारी तरह आज भी संसार में घूम रहे होते। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं साम भाव के अभाव में समायिक कहां? साम भाव इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल शांत, है ना। मुमुक्षु कपड़े उतारना महात्मापना नहीं है। अभी 2 दिन पहले ही बताया था, कपड़े उतारना महात्मापना नहीं है। कपड़े उतारना सांप की केचुल की समान उतारना है। सांप भी क्या करता है? 7-6 महीने में क्या करता है? अपनी पूरी शरीर की चमड़ी धीरे धीरे उतार देता है, फिर बिल्कुल अपना मस्त खेलने कूदने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं सांप ने अपनी केचली उतार ली, तुमने अपने कपड़े उतार लिए, उसमें क्या फर्क रहा? सांप ने अपना जहर तो नहीं छोड़ा, जहर तो मुंह में रखा ही है, और जिसको काटेगा उसे मरना ही पड़ेगा। ऐसे तुमने कपड़े तो उतार दिए, लेकिन कसाय रूपी जहर कहां छोड़ा? साधु बनने के बाद भी तुम कसाय कर रहे हो, तो सांप की संज्ञा दे दी, केचली उतर गई लेकिन जहर नहीं गया। क्या कहा? केचली उतर गई लेकिन जहर नहीं गया। इसी प्रकार इंसान ने दीक्षा ले ली, कपड़े उतार लिए, लेकिन कसाय नहीं गई, तो अच्छा कहते तुम भी उस सांप की तरह हो, उसने केचली उतार दी लेकिन जहर नहीं गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं यहाँ सांप की जहर की थैली निकालने के समान है। कपड़े उतार फेंक दिए, परंतु तुम्हारे मन के भाव कलुषित हो रहे। क्या हो रहे? रो रहे हो, गा रहे हो, चिल्ला रहे हो, हाय तौबा मचा रहे हो। आया एक दिन नहीं हुआ, उदम मचा दिया, चौके में हू हा कर दिया, डांट दिया, फटकार दिया, कुछ भी किसी को कह दिया, तो आपके मुख में अब क्या है? कपड़े तो उतारे, लेकिन मुंह में क्या है? वही परिणाम है जो घर में थे। घर में तो इससे अच्छे थे, पत्नी के डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे, बहू के डर के मारे कुछ नहीं बोलते थे। अब श्रावक बेचारा तुम्हारे श्रद्धांत से नमस्कार कर रहा है, आओ भगत कर रहा है, तुम्हारी सेवा कर रहा है, भैया वित्ती कर रहा है, और सबसे ज्यादा गुस्सा तुम उस पर करोगे। कल के दिन आज 10 लोग हैं, कल 4 ही रह जाएंगे, परसों अकेले रह जाओगे, फिर कोई नहीं आएगा, फिर और मन खराब होगा कि हम साधु क्यों बन गए। अपने भाग पर छोड़ दो। किस पर छोड़ दो? शांत रहो, धीरे धीरे सब न्यूट्रल हो जाएगा। कई बार हूं हाँ और वो हल्ला मचाने से भी जो चीज चल रही है वो व्यक्ति भूल जाता है चलाना, समझ में नहीं आता। एक तो घबराहट, डर, और आदमी भुलक्कड़ और हो जाता है। सामने चीज रखी हो और चिल्लाता रहेगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो आचार्य कहते हैं मन कलुषित हो रहा है। क्या हो रहा है? मन कलुषित हो रहा है। तो ज्ञानी जिन मुद्रा को प्राप्त करके भी जिन रूप को प्राप्त नहीं कर सके, तो तूने जीवन में क्या किया? जिन मुद्रा है भगवान की मुद्रा, और इसमें भी जिन रूप प्राप्त नहीं कर पाया, भगवान का रूप प्राप्त नहीं किया, तो बेकार बेकार है तेरा लेना। अगर तू श्रेष्ठ साधु बन गया, क्या बन गया?
श्रेष्ठ साधु बन गया तो समाज मुस्कुराएगी और कहेगी ये मेरे नगर के मुनिराज हैं। कौन सा साधु बन गया? श्रेष्ठ साधु बन गए। वाह, क्या बन गए? भिंड में कितने साधु होंगे? कम से कम 100 है ना, 40-50 माता जी होंगी, लेकिन नाम लेने वाले कितने हैं उनके? कोई नहीं। किसके नाम लेते हैं? जिन्होंने श्रेष्ठता प्रकट कर ली, जिन्होंने चर्या प्रकट कर ली, जिन्होंने ज्ञान प्रकट कर लिया, जिन्होंने तपस्या को प्रकट कर लिया, जिन्होंने अपने ख्याति नाम को बढ़ा लिया, किसी ने किसी लेवल से, किसी ने किसी लेवल से। अब भिंड में भले 100 लोग दीक्षा लिए होंगे, पर नाम हुआ 10 के ही होते हैं, 5 के ही होते हैं, 8-10 के ही होते हैं, बाकी को गिनती नहीं करता। क्यों? क्योंकि उन्होंने कोई श्रेष्ठ कार्य ऐसा किए नहीं, श्रेष्ठ बने ही नहीं। तो वो क्या हुआ? आचार्य क्या कह रहे हैं? अगर तू श्रेष्ठ साधु बन गया तो समाज मुस्कुराएगी और कहेगी ये हमारे नगर के महाराज हैं। भैया तुम भी कुछ ऐसा कर सको या ना कर सको, लेकिन समाज तुम्हारे नाम से मुस्कुरा जाए, बस इतना तो काम कर लो। क्या कर लो? अब लोग जगदलपुर के आते हैं या जगदलपुर के कोई मिलते हैं तो बात चलती है, बोले हाँ आपके नगर के एक महाराज हैं, हाँ हाँ हमारे परिवार के हैं, हमारे ही घर के हैं, अरे हमारे ही भतीजा, अरे हमने उन्हें गोदी में खिलाया, अरे हमने कंधे में नचाया बैठाया, अरे हमारी बारात में गए थे, अरे हमारी दुकान से सामान लेते थे। लोग आपकी श्रेष्ठता को देख के प्रणाम कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। और अगर तुम इसी में उधम मचाओ, कोई कहेगा अरे तुम्हारे जगदलपुर, अरे हम नहीं जानते, होंगे कोई, अरे क्योंकि इस जमाने में उगते सूरज को सब नमस्कार करते हैं, डूबते सूरज को कौन नमस्कार करता है? जो व्यक्ति बदनाम होगा तो लोग कहते हैं हमारे गांव का नहीं, और नाम होगा तो ऐसे लोग भी आ जाएंगे जिन्हें तुमने कभी देखे नहीं, तुम जानते नहीं, तुम उन्हें पहचानते नहीं। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं कुछ ऐसा काम करो कि आपके नगर के सृष्टि जन भी मुस्कुराए और ये कहें कि हमारे नगर के मुनिराज हैं। वाह, कितना अच्छा काम करो। इसलिए सामायिक जो करो वो समता पूर्वक करो, सुशांति से, सौम्यता के साथ करो, जिससे आपको कभी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़े और हमारी गाड़ी बिल्कुल निर्माण की ओर बढ़ जाए। क्योंकि निर्माण भी एक बड़ी सामायिक है, वहां पर फिर ना कायोत्सर्ग है, ना दिन गणना है, ना कुछ है, वहां तो चिरकाल तक सामायिक ही सामायिक है, अनंत सुख है। ये सुख है वो अनंत सुख है। इसे अनंत सुख की प्राप्ति के लिए अपन को सामायिक के स्वरूप को समझना है और सामायिक ही सामायिक में लीन होना है। 3-4 टाइम की जो सामायिकें हैं, 1-1 घंटे बैठ करके बस प्रभु का चिंतन, ध्यान, मनन करते रहें। इसी के साथ हमारा समाधि मरण हो जाए और एक दिन हम भी निर्वाण की प्राप्ति कर लें। जय बोलिए आदिनाथ भगवान की।